हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में एक पोएम है हमारी ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो जॉन मिल्टन ने लिखी है। इस पोएम पर प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं उनका कलेक्शन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। ये जो लाइन है किस पोएम से ली गई है, तो आपको इसका आंसर पता है। इसका आंसर है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट है हमारा 2012 का दूसरा क्वेश्चन जो आया था, व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट। तो यहाँ पे लाइट का क्या मीनिंग है? क्या वो सनलाइट है, इंफ्रारेड रे है, आईसाइट है या कॉस्मिक रे है? तो इसका आंसर है सी, आईसाइट। नेक्स्ट है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज a Spencerian sonnet, B a Petrarchan sonnet, C an Occitian sonnet and D a Formalist sonnet। आपको बताना है ऑन इज ब्लाइंडनेस क्या है। तो आपको पता है ऑन इज ब्लाइंडनेस जो है ये हमारा पेट्रार्कन सोनेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इन लाइन थर्ड ऑफ ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन स्पीक्स ऑफ वन टैलेंट विट, व्हाट इज दैट। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस की जो थर्ड लाइन है उसके अंदर मिल्टन एक टैलेंट की बात करते हैं। यहाँ आपको पता हो टैलेंट के ऊपर एक पन है। टैलेंट का मतलब एक तो चांदी का सिक्का होता है और दूसरा जो होता है वो आपको बताना है वो है हिज पोइटिक एबिलिटी। सी इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। ये जो लाइन है, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ये पैराडॉक्स का एग्जांपल है। और इन दिस लाइन फ्रॉम ऑन हिज ब्लाइंडनेस दे स्टैंड फॉर दोज हु, इसमें आपको बताना है कि ये किसके ऊपर स्टैंड करता है। ए वर्शिप गॉड, जो भगवान की पूजा करते हैं। बी प्रेज गॉड इन देयर पोएम्स, जो अपनी पोएम्स में गॉड की प्रेज करते हैं। सी पेशेंटली एक्सेप्ट द डिक्री ऑफ गॉड एंड डी मेक यूज ऑफ देयर पोएटिक टैलेंट। सी जो है इसका आंसर है कि वो भगवान की जो डिक्री है, भगवान का जो आदेश है, उसे पेशेंटली धैर्य से स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें हो सकता है कि कोई क्वेश्चन मुझसे मिस हो गया हो या किसी क्वेश्चन के ऊपर कोई डाउट हो और आरपीएससी ने उसको ना माना हो, तो वो क्वेश्चन मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं। बाकी मैंने पूरी कोशिश की है कि जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मैं सबमिट करूं। नेक्स्ट है, हु रिप्लाइज टू मिल्टन्स क्वेश्चन, डज गॉड एग्जैक्ट डॉट डे लेबर लाइट डिनाइड इन हिज ऑन हिज ब्लाइंडनेस। मिल्टन का जो क्वेश्चन था, डॉट गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, ये उसने अपने ऑक्टेव में पूछा था। तो इसका आंसर कौन देता है? मिल्टन इनर वॉइस, बी गॉड हिमसेल्फ, सी पेशेंस एंड डी मर्मर। तो देखिए कई लोगों ने इसको ये आंसर मान लिया था कि इसमें मिल्टन की इनर वॉइस है। मिल्टन की इनर वॉइस मतलब मिल्टन की जो अंतरात्मा है। लेकिन एक बात हमारे को यहाँ पर याद रखनी है कि ये जो इसके अंदर उसने डायरेक्ट आंसर दिया था, जहां पर सेसुरा के बाद में स्टार्ट होता है बट पेशेंस। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है बट पेशेंस, और पेशेंस पे यहाँ पर आपका पर्सोनिफिकेशन आता है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि इसका आंसर सी माना गया था, मिल्टन इनर वॉइस नहीं माना गया था। सी इसका आंसर था, पेशेंस। नेक्स्ट हमारा है, मिल्टन्स ओन हिज ब्लाइंडनेस एंड्स विद एन एक्सप्रेशन ऑफ पोइट्स। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जब ये पोएम एंड होती है तो इसकी जो लास्ट लाइन है, दे स्टैंड ऑन वेट वाली, तो उसमें आपको ये बताना है कि पहला है ए गॉड्स फेथ इन गॉड्स वे, भगवान की तरीके में विश्वास रखना। बी है क्वेश्चनिंग ऑफ जस्टिस ऑफ गॉड, भगवान का जो जस्टिस है, न्याय है, उसके ऊपर प्रश्न उठाना। सी है पेसिमिज्म, निराशावाद। डी है रिसेंटमेंट एट द लॉस ऑफ हिज टैलेंट, जो उसका टैलेंट चला गया उसके लिए वो रिसेंटमेंट था, बड़ा दुखी था। तो इसका आंसर है ए फेथ इन गॉड्स वे, भगवान के तरीके पे विश्वास रखना। आपको याद रखना है मिल्टन जो था वो बहुत ज्यादा रिलीजियस पर्सन था। नेक्स्ट है, हु इन मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज बिलीव्ड टू सर्व गॉड बेस्ट। मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस में कौन भगवान की सबसे अच्छी सेवा करता है? किस पर माना जाता है कि भगवान सबसे अच्छी सेवा करता है? ए हु बियर्स हिज बर्डन बेस्ट, जो अपने जो कष्ट को अच्छे से बर्दाश्त करता है। बी हु प्रेजेंट ए ट्रू अकाउंट ऑफ हिज टैलेंट, जो अपने अकाउंट का सच्चा टैलेंट बताता है। सी है हु डज नॉट अलाउ टैलेंट टू बिकम यूजलेस, जो ये अपने टैलेंट को यूजलेस होना अलाउ नहीं करता है। डी हु मेक्स फुल यूज ऑफ हिज टैलेंट, जो अपने टैलेंट का पूरा यूज करता है। तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर है ए वन हु बियर्स हिज बर्डन बेस्ट, जो अपनी दी हुई बर्डन का, उसने कहा था ना योक वाली जो लाइन थी, वहां से इसका आंसर निकलता है। नेक्स्ट है हमारा,
अकॉर्ड ये 2020 स्टार्ट होता है। अकॉर्डिंग टू मिल्टन इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस डज वन बेस्ट सर्व गॉड, कि गॉड को कौन सर्व करता है और कैसे सर्व करता है। हाउ ए बाय रिटर्निंग टू चिट, जो जाकर डांटता है। बाय सबमिटिंग टू हिज विल क्वाइटली, जो अपनी भगवान को अच्छे से शांति से अपने आप को सबमिट कर देता है। बाय एग्जैक्टिंग डे लेबर, वो जो डे लेबर को करता है। एंड डी बाय हाइडिंग वंस इनर टैलेंट, जो अपने इनर टैलेंट को छुपाए रखता है। तो इसका आंसर है बी बाय सबमिटिंग टू हिज विल क्वाइटली। हिज यहाँ पे जो है ये गॉड की ही विल है, वो जो भगवान की इच्छा को चुपचाप से मान लेता है, तेरा बहाना मीठा लागे कर कर, वो ही इसको बेस्ट सर्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फिगर ऑफ स्पीच इन बट पेशेंस टू मर्मर दैट मर्मर सून रिप्लाई। यहाँ मैं आपको पहले ही बताया था, इसका आंसर है बी पर्सोनिफिकेशन। पेशेंस का पी कैपिटल भी हो जाएगा, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। मेरे पास कोई टीम नहीं है भैया, सारा काम खुद करता हूँ, तो प्रिंटिंग मिस्टेक मेरे से हो जाती है। अब 2020 में संस्कृत एजुकेशन का पेपर भी होता है, मैंने उसके क्वेश्चन भी कुछ डाले हैं। पहला है व्हेन वाज मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस फर्स्ट पब्लिश, तो सबसे पहले मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस कब पब्लिश हुई थी। तो इसका आंसर है ए 1670, सॉरी इसका आंसर है बी 1673, इसका आंसर बी है 1673। नेक्स्ट है हमारा, What does the word in the line bear his mild yoke in Milton's own his blindness, ये जो bear his mild yoke, उसका जो भगवान का जो अपने कष्टों को, जो योक मतलब होता है वो बैल के ऊपर वाला जुआ, जो उसको बर्दाश्त करता है। इस लाइन का वर्ड का मीनिंग बताना है आपको। ए बर्डन विच ऑप्रेस और रिस्ट्रेन ए पर्सन, एक ऐसा बोझ जो कि किसी पर्सन को रोकता है। ये जो लाइन है इसका मतलब है बी गारमेंट और ए पीस ऑफ ज्वेलरी, एक तरह का गारमेंट है या ज्वेलरी का टुकड़ा है। सी माइल्ड ड्रिंक, छोटा सा कोई ड्रिंक है। एंड डी ट्रीटमेंट है। तो इसका आंसर है ए अ बर्डन विच ऑप्रेस और रिस्ट्रेन अ पर्सन, एक ऐसा बोझ जो किसी पर्सन को दबाता है या उसे रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, जो संस्कृत एजुकेशन पूछा गया था, मिल्टन्स पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए, तो ये आपको पता है ये जो है एक सोनेट है, इसका आंसर है बी। तो इस तरह से टोटल हमने 13 क्वेश्चन किए जो लास्ट एग्जाम से में थे। इनसे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया 2020 के। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।